वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गौतम क्लासेस। स्टूडेंट्स, आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और घर पर रह करके आप बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हाइट एंड डिस्टेंस। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, इससे प्रीवियस जो हमने चैप्टर लिया था ट्रिग्नोमेट्री, तो वहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज फॉर कॉम्प्लीमेंट एंगल्स पर हमने वहाँ पे देखा था। लेकिन हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का हाइट और डिस्टेंस पर किस टाइप से यूज होता है, जो हम विदाउट एक्चुअल मेजरिंग किए हुए हम उसका हाइट निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ हमारे पास डेफिनेशंस है, तो मैंने यहाँ पे राइट किया, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। ओके, फर्स्ट हमारी लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या है? देखो यहाँ से लाइन ऑफ साइट है, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रॉन from the eye of an observer to the point in the object view by the observer। इसका मीनिंग ये है कि सपोज आपका एक ऑब्जेक्ट है P, ओके, और आप अपनी आई से इस ऑब्जेक्ट को या क्या कर रहे हो, सी कर रहे हो। तो यहां से ऑब्जेक्ट और आपकी जो आई, यहां से जो लाइन जा रही है ये होगी आपकी लाइन ऑफ साइट। ओके, कहने का मेरा मीनिंग है किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अपन व्यू करते हैं अपनी आई से, तो उस ऑब्जेक्ट और आई वहां पे जो लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन करता है वही हमारा लाइन ऑफ साइट है। क्लियर दैट? ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की अगर बात करें तो एंगल ऑफ एलिवेशन को बहुत सिंपली हम इसको समझ सकते हैं। देखो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या है, जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो अगर हाइट पे है, हाइट मतलब उसको देखने के लिए अगर हमको हेड को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, तो वहां से उस ऑब्जेक्ट को जब व्यू करते हैं तो यहाँ पे दिखा रखा है कि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आपके पास, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को इस आई से हम देख रहे हैं। तो ये जो लाइन जा रही है जब ऑब्जेक्ट और आपकी आई कि ये ऑब्जर्व पॉइंट है, ऑब्जर्वर का यही पॉइंट है, यहां से इस लाइन, ये जो लाइन सेगमेंट है ये आपका लाइन सेगमेंट क्या रहेगा, यही आपकी लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट। ओके, और अच्छे से आप इसको देखो कि लाइन ऑफ साइट और यहां से ये जो लाइन बन रही है आपकी ये है आपकी हॉरिजेंटल लाइन। ठीक है, तो याद रहे जैसे हम कभी भी कोई किसी ऑब्जर्वर को कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को व्यू करते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को आप व्यू कर रहे हो तो वो तो लाइन ऑफ साइट रहेगी। अब उसी के बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन बनेगी वो आपकी हॉरिजेंटल लाइन रहेगी, और लाइन ऑफ साइट एंड ऑब्जर्वर जिसके बीच में जो थीटा बनेगा, जो एंगल बनेगा, भाई टू रे मिलकर की क्या बनाती है, एंगल बनाती है। ठीक है, डिफरेंस जो रहता है उनके बीच में वही आपका क्या होता है, एंगल होता है। अब यहां से जो एंगल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा लाइन ऑफ साइट और ऑब्जर्वर, कब, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी हाइट से उसको क्या कर रहे हो, व्यू कर रहे हो, तब। तो यहाँ पे नेम ऑफ एंगल, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर दैट? और वी कैन से एंगल ऑफ एलिवेशन को एंगुलर हाइट भी कहा जाता है, एंगुलर हाइट। ठीक है, अब यहां पे इसको एंगुलर हाइट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो एंगल होता है वो एंगल और हाइट के बीच का एक रिलेशन होता है। कहने का मतलब एंगल के अकॉर्डिंग ही हाइट को मेजर किया जाता है, कि जितना एंगल जो रहेगा वो हाइट को डिनोटेट करेगा। तो यहाँ पे इसको एंगुलर हाइट भी बोला जाता है, किसको, एंगल ऑफ एलिवेशन को। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम ले रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन को अगर अच्छे से समझना हो तो देखो, अगर हम किसी भी बिल्डिंग के टॉप पे चले जाते हैं, ठीक है, वहां जाकर के हम नीचे देखते हैं, ठीक है, नीचे देखेंगे तो हमें अगर वहां से हम किसी भी सब्जेक्ट को अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर अपन व्यू करें तो वो ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल से बता रखा है, ये आपकी बिल्डिंग है। क्लियर? अब इस बिल्डिंग पे आप यहां से व्यू कर रहे हो, ये नीचे क्या है, एक बॉल है, ठीक है, इस बॉल को अपन क्या कर रहे हैं, व्यू कर रहे हैं। तो यहां से जब आप बॉल को व्यू करोगे तो ये जो लाइन रहेगी आपकी, आप इसका नेम दो ए बी सी एंड डी। जो आपकी सी बी है, सी बी इज क्या रहेगी हमारी, सी बी इज लाइन ऑफ साइट। क्लियर दैट? नेक्स्ट, अगर सी बी आपने यहाँ पे ड्रॉ की है तो सी डी के पैरेलल जो लाइन बनेगी आपकी,
जैसे यहाँ से ओरिजेंटल सरफेस आपका ये, तो यहाँ से अगर अपन व्यू कर रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट और एक लाइन ओरिजेंटल लाइन बनेगी, तो यहाँ पे इन बिटवीन जो एंगल बनेगा ये वाला, देखो यहाँ से एक पैरेलल एक लाइन भी तो बनेगी आपकी, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर की लाइन बनी थी आपकी, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही आपका एंगल रहेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। अब यहाँ से थोड़ा सा हम देखते हैं कि हॉरिजेंटल लाइन जो हमने ड्रॉ की है और हॉरिजेंटल सरफेस की जो लाइन है, ये लाइन दोनों कैसी है, पैरेलल। जब टू लाइंस अगर पैरेलल होती है कि ए बी पैरेलल टू सी डी, जब बोथ लाइंस कैसी है हमारी, पैरेलल है, तो यू नो दैट ये जो लाइन रहेगी सी बी, ये रहेगी आपकी ट्रांसवर्सल लाइन, यानी कि यहाँ पे क्या तिरछी गिर रही है। ठीक है, तो यू नो दैट एंगल ऑफ डी सी बी, जो आपका एंगल है डी सी बी, मैंने यहाँ पे इसका नेम दे दिया थीटा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये इक्वल रहेगा किसके, इस एंगल के। अगर यहां से बात करें इस ऑब्जेक्ट के लिए, जैसे इसको ऑब्जेक्ट रख दे अपन, यहां से व्यू करें, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन जाएगा। तो अपन कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। या फिर हम इसको और अच्छे से समझे कि ए बी पैरेलल टू सी डी, जब ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों एंगल्स है, जब टू लाइंस अगर पैरेलल रहती है, सपोज दैट यहाँ पे ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन गिरती है, तो यू नो दैट बोथ एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे होता है, इक्वल होते हैं हमारे, तो ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी। क्लियर। ओके, तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसी की इक्वेशंस आपकी चैप्टर में रहेंगे। और हमें ज्यादातर क्वेश्चन में अगर डिप्रेशन अगर दिया जाता है तो हम उसको एंगल एलिवेशन के फॉर्म बना के, क्योंकि दोनों एंगल्स कैसे रहते हैं, इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पे एलिवेशन एंगल बना करके और इसी की बेस पर सॉल्व करते हैं। और भी कुछ एंगल्स है जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो यू नो दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन इफ टू एंगल्स हैविंग सम ऑफ 90 डिग्री, अगर टू एंगल्स का सम अगर 90 आता है तो वो आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। वैसे एक और मैंने आपको बता दिया, नेम ऑफ द एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। आई होप आप इसे राइट करो बेटा अच्छे से। ओके, यहाँ पे मैंने मुझे आपको प्रॉब्लम दी है और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन बिफोर हम प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करेंगे डीपली, और उसका जो फिगर है वो थोड़ा प्रॉपर अपन बनाएंगे। ओके, तो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी यहाँ पे आपको एक टावर दे रखा है, उस टावर से ग्राउंड पे 100 मीटर उससे डिस्टेंस रख करके एक पॉइंट है। ठीक है, पहले हम ड्रॉ करेंगे एक टावर, ये हो जाएगा बेटा आपका टावर। क्लियर। अब टावर से यहाँ पे इसके जो बेस है, सरफेस में सपोज दैट यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे फ्रॉम ए पॉइंट, ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड पर विच इज द 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट कहाँ है, ये रहा, और यहाँ से कितना दूर है पॉइंट 100, यानी ये डिस्टेंस आ जाएगा आपका 100 मीटर। क्लियर दैट। अब इसी पॉइंट से बात कर रहे हैं, इसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यानी इस पॉइंट से एंगल ऑफ, अब वही देखो एंगल ऑफ एलिवेशन पे आ रहे हो तो आप क्या करो, अपने हेड को रेज करके सामने देख रहे हो। ठीक है, ऊपर, इसका मतलब यहाँ से ये जो एंगल बनेगा ये एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा इसके टॉप के लिए, तो ये आपको गिवन है कितना, 60 डिग्री। क्लियर दैट। ओके, अब गिवन है ए बी सी, आपको फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ टावर, तो जो फाइंड करना है उसे मान के चलते हैं, लेट द हाइट ऑफ द टावर, क्या मान लिया हमने, बी एक्स, सॉरी स्मॉल एच ले सकते हो आप, स्मॉल एच। ठीक है, तो यहाँ पे हमने हाइट की, जो टावर की जो हाइट है उसको एच माना है। क्लियर। अब यहाँ से आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे एक्चुअल में होगा क्या,
कि जो आपके हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री जो हम अप्लाई करेंगे, आपको 1 थीटा गिवन रहेगा और 1 साइड गिवन रहेगी। 1 थीटा और 1 साइड, देखो यहाँ पे थीटा गिवन है, 1 साइड गिवन है। अगर ये आपको गिवन रहता है तो आप अदर बाकी रिमेनिंग 2 साइड्स बची, इन्हें भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, लेकिन अभी आप ध्यान रखो, अगर 1 थीटा और 1 साइड आपको गिवन है, तीनों में से कोई 1 साइड, तो हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ से देखो हमें रखना क्या है कि आप ये देखो, इससे पहले राइट करते हैं, इन ट्राइंगल ABC। देखो ट्राइंगल कैसा बनेगा, हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा आपके इसमें, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि जो आपका टावर वर्टिकली तो होता है। यस, अब देखो यहाँ से हमें अब ये देखना ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा रेशियो आपको यहाँ पे लेना है, तो वो डिपेंड करता है आपके सॉल्यूशन पर। तो यहाँ पे गिवन क्या है, आपको बेस गिवन है, फाइंड क्या करना है, हाइट। तो बेस गिवन है, फाइंड हाइट करना है। तो आप देखो P थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो PB किस में आता है, PB का रेशियो किस में बनता है आपके, या तो बनेगा आपके साइन में, या या तो बनेगा आपके टेन में, या फिर बनेगा कोट में। तो आप हमें ज्यादातर क्वेश्चन साइन, कॉस और टेन के फॉर्म में बना के करना है। क्लियर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसके लिए अपन क्या लेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होता है आपका BC, भाई P अपॉन B, तो परपेंडिकुलर हाइट ऑफ टावर होगी BC, और बेस क्या हो गया आपका AB। अब यहां से देखो टेन थीटा की जो वैल्यू आपको गिवन है वो कितना गिवन है, 60। अब वैल्यू ऑफ BC वो तो हम फाइंड करेंगे, वैल्यू ऑफ BC आपने क्या माना, हाइट ऑफ टावर स्मॉल h अपॉन AB आपको गिवन है 100। यस, वैल्यू ऑफ 10 60 इज √3 h अपॉन 100। तो देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, h इज इक्वल टू क्या आएगा, 100√3, और ये 100√3 क्या आपका हाइट ऑफ टावर। क्लियर। यूनिट यहाँ पे क्या मीटर में है। देखो इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। अब मान लो सपोज दैट, अब मैं इसी क्वेश्चन को अगर ये कहूं कि आपको ये थोड़ा एक्स्ट्रा, इसमें नहीं है इंक्लूड, यहाँ पे इस बार क्या किया, आपको हाइट ऑफ टावर दे दिया गया। हाइट ऑफ टावर कितना है, जैसे मान लो 100√3 है, किसी क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर कितना आपका 100√3, तो ये नेम दे दिया A B एंड C, हाइट आपको गिवन है। अब क्वेश्चन ने आपसे कह दिया थीटा कितना है, इसका जो पॉइंट है सरफेस पे उससे टॉप जो बना रहा है आपके टावर का जो टॉप है, उसके लिए थीटा कितना आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, वो आपको 60 दे दिया। और क्वेश्चन ने कह दिया फाइंड AB यानी बेस फाइंड आउट करो। तो वही काम करेंगे हम, क्या कि tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि ये गिवन है और ये फाइंड करना है हमें। राइट हियर 100√3 अपॉन AB, वैल्यू ऑफ √60 इज √3, 100√3 अपॉन AB। तो देखो √3 से √3 कर सकता है इक्वल में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 इज इक्वल टू 100 अपॉन AB। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, AB की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 100, देखो 100 है। ठीक है। तो यहाँ से मेरा कहने का मीनिंग है कि क्वेश्चन में आपको करना क्या है, एक तो थीटा और 1 साइड, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं जो भी हमें हाइट फाइंड आउट करनी है। अब देखो यहाँ पे जो ट्रिगोनोमेट्री को एक टाइप से इसका जो डिस्टेंस होता है वो विदाउट एक्चुअल मेजरिंग क्यों माना गया, वो इसलिए माना गया, जैसे मान लो आपको विदाउट बिल्डिंग पे आपको बिल्डिंग का मेजर नहीं करना, बिल्डिंग के ऊपर जाना नहीं है, यहाँ पे स्टैंड खड़े रह करके आपको इस बिल्डिंग का हाइट निकालना है। तो थीटा पर निकाल लेंगे टॉप से, बिल्डिंग के नीचे रह करके ये डिस्टेंस मालूम कर लेंगे। ठीक है, और इस डिस्टेंस और इस थीटा के बेस पे रख करके अपन क्या निकालेंगे, हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो जैसे बड़ी जो हिल्स होती है, पहाड़ियाँ, उनका मेजर इसी टाइप से किया जाता है। जैसे बड़ी बड़ी जो हिल होती है, पहाड़ी होती है, तो उनके टॉप को देख लिया जाता है कि भाई इनका टॉप क्या है। ठीक है, तो बेस ग्राउंड से क्या है, उनके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन चेक कर लेते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लिया, थीटा निकाल लिया, फिर आप ये वो चेक कर लेते हैं भाई यहाँ से इस जो आपका हिल है वो हमारे जो पॉइंट हमने फिक्स किया उससे कितना डिस्टेंस है। बिना हिल पे चढ़ करके